आज हम लोग का न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक में सारा रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लिए, नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, आइसोमर्स कंप्लीट हो गए, जीओसी हो गया, रिएक्शन मैकेनिज्म सारा कंप्लीट हो गया। पूरा अपना ऑर्गेनिक का बेस तैयार हो चुका है। अब सिर्फ शॉर्ट खेलना है, सारे चीज़ को रिवाइज करना है। ठीक है, तो पहला जो अब है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसमें बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे, अल्केन के बारे में। अल्केन क्या क्या फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी है, फॉर्मेशन कैसे होगा, राइट, रिएक्शन क्या होंगे। फिर दूसरा अल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड बेंजीन के बारे में पढ़ेंगे। सारे के फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो सारे हम लोग अब स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जनरल थोड़ा सा रिव्यू करते हुए अल्केन के बारे में। तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जैसे हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन, जिसको हम लोग नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। फर्स्ट सैचुरेटेड कंपाउंड, इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, राइट, सिंगल बॉन्ड होता है। सेकेंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, जिसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लास्ट वन एरोमेटिक रिंग, राइट। अब इसमें हम लोग एरोमेटिसिटी का एक हम लोग आप लोग जाकर थोड़ा सा उसको रिवाइज कीजिएगा कि एरोमेटिक रिंग है कि नहीं। इसके लिए हम लोग वहाँ उसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन एंड पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते थे, राइट। तो उसको हम लोग एरोमेटिक रिंग बोलते थे। एक क्लास इस पर कराया था, उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, राइट। इस तरह से क्लासिफिकेशन हम लोग सैचुरेटेड में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पाई बॉन्ड होगा। और एरोमेटिक रिंग होगा कि नहीं होगा 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन से हम लोग डिसाइड करते थे, राइट बेटे। उसके बाद नेक्स्ट अल्केन के बारे में चलिए स्टार्ट करें। हम लोग बहुत कुछ पहले से ही जानते आ रहे हैं, उसको फास्टली हम लोग खींच लेंगे, ठीक है। अल्केन के बीच में, अल्केन कहने का मतलब कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होंगे, कार्बन बॉन्ड चाहे कार्बन हाइड्रोजन का ही होगा। कंपाउंड किससे बना हुआ रहेगा, अल्केन कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ रहेगा, राइट। यहाँ पर क्या होंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, सारे के सारे कार्बन कार्बन के बीच में या हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में क्या होंगे, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे, राइट। जैसे बेसिक अपना CH4, उसके बाद इथेन C2H6। जनरल फॉर्मूला क्या है इसका, CnH2n+2 जनरल फॉर्मूला। तो n=1 रखे तो 1 H4 दे दिया, n=2 C2, 2 × 2 4 6 C3 8 लाइक दैट, ठीक। ये सारे क्या कहलाते हैं, एक ही फैमिली के हैं। सारे को हम लोग क्या बोलते थे, होमोलोगस सीरीज, सेम फैमिली के हैं, इसलिए इसको हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। ध्यान देने के बाद क्या है, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर या सेकंड या थर्ड मेंबर, 2 मेंबर कंसेक्यूटिव मेंबर के बीच में कितने कार्बन हाइड्रोजन के डिफरेंस होती है, CH2। सारे में यही सेम रहेगा, इसके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा। यदि ये डिफरेंस मेंटेन रहता है तभी उसको हम बोलेंगे सेम फैमिली ग्रुप के हैं, होमोलोगस सीरीज है। हाउ टू आइडेंटिफाई, कंसेक्यूटिव जो मेंबर्स होंगे उनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, CH2 का एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा, तो हम उस सीरीज को क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। इसका फायदा क्या है,
जैसे होते हैं ना कि एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो सारे फैमिली मेंबर को कैरेक्टरिस्टिक्स बताना आसान होता है। जैसे हर माँ बाप बाल बच्चे जितने होंगे तो क्या है, सारे के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऑलमोस्ट बता रहे हैं, हाँ भाई इस तरह के सारे फैमिली मेंबर होंगे। सेम फैमिली मेंबर का यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी उसी तरह से सेम फैमिली मेंबर हैं तो कैरेक्टरिस्टिक केमिस्ट्री में क्या होगा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो जो होमोलोगस सीरीज रहेंगे जो एक ही क्लास के होंगे, ये सारे के सारे क्या होंगे, सारे का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। अब सारे के बारे में हमको पढ़ने की जरूरत नहीं, किसी एक पढ़ेंगे सारे का कॉमन होगा। कंडीशन भाई वो होमोलोगस सीरीज में वो मेंबर आना चाहिए, उस फैमिली मेंबर में आना चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि सारे के सारे का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अब नेक्स्ट उसके बाद और क्या क्या पढ़े थे हम लोग, आइसोमरिज्म पढ़ चुके थे। अल्केन में किस टाइप का आइसोमरिज्म होगा उस चीज को आप ध्यान दें, इसमें स्ट्रक्चरल होगा। अल्केन में किस टाइप का आइसोमरिज्म होगा, स्ट्रक्चरल होगा। अब सारे जो भी हम लोग पढ़ चुके हैं शुरू से लेकर लास्ट तक सारे कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ेगा। तो यदि आइसोमरिज्म नहीं आप समझ रहेंगे तो बच्चे को समझ में ही नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर अल्केन के ग्रुप में स्ट्रक्चरल आइसोमर होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर में कौन कौन सा होंगे, चेन आइसोमर और पोजीशन आइसोमर। तो दो इसमें एग्जिस्ट करेंगे, चेन आइसोमर्स और दूसरा पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, दो ही एग्जिस्ट करेंगे, चेन आइसोमर्स और पोजीशन आइसोमर्स दो एग्जिस्ट करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या क्या हो गया, इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, अल्केन को हम बोलते हैं पैराफिन्स। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है, पैराफिन्स अल्केन को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं पैराफिन्स। पैरा मीन्स लिटिल, कम, छोटा। पैरा मीन्स लिटिल, कम। और फिन्स मीन्स कहने का मतलब किसी से लगाव बहुत कम है इसका। एफिनिटी, जो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग बने थे ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बताता था, कितने इलेक्ट्रॉन से उसका जुड़ाव है, राइट। तो हम लोग देखे थे कि पीरियड में जैसे जैसे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है। तो लिटिल एफिनिटी कहने का मतलब किसी भी दूसरे से इसका कोई खास लगाव नहीं है। और अनदर वे ऑफ केमिस्ट्री में क्या बोलेंगे, इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। रिएक्टिविटी मीन्स बहुत कम होने मतलब दूसरे से रिएक्शन जल्दी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इसको भी समझना होगा। जैसे नियॉन को, इनर्ट गैस को बोलते हैं ना, दूसरे से रिएक्ट नहीं करता क्योंकि वो पूरी तरह से स्टेबल है। तो सिमिलरली इसकी इसका मतलब क्या हो गया, लेस रिएक्टिव है। इसका मतलब क्या हो गया, लेस रिएक्टिव है। अल्केन्स जो होते हैं वो क्या है, लेस रिएक्टिव है। क्यों है, फर्स्ट रीजन स्टेबल है, बिकॉज ऑफ सिर्फ इसमें सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। पहला कारण जो है स्टेबल है। फर्स्ट रीजन क्या हो गया कि सारे यहाँ जो बॉन्ड बन रहे हैं कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ये स्टेबल होता है। इसलिए स्टेबिलिटी के कारण ये लेस रिएक्टिव है। जिस तरह से इनर्ट गैस जो होते हैं स्टेबल पूरी तरह से रहते हैं, दूसरे से रिएक्ट नहीं करते हैं। सिमिलरली यहाँ भी क्या है, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड अल्केन इज स्टेबल सो दैट इट कैनॉट रिएक्ट टू अदर्स, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी कम है। दूसरा इसमें रीजन क्या है कि कार्बन कार्बन देखो दोनों सेम एटम है, इसलिए नॉन पोलर कैरेक्टर है। नॉन पोलर कैरेक्टर के कारण भी दूसरे से रिएक्शन नहीं करता है।
तो कभी भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि भाई वाई दी अल्केन इज लेस रिएक्टिव, तो बिकॉज एक तो पैराफिन्स बोलेंगे, पैराफिन्स इसको बोलते हैं रीजन सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, स्टेबल होता है, दैट्स व्हाई डू नॉट रिएक्ट टू अदर्स, एंड दूसरा नॉन पोलर कंपाउंड है, नॉन पोलर कंपाउंड है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है। नॉन पोलर कंपाउंड होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, दूसरे से कम रिएक्शन करता है। अब इसका तो ये सारे क्या हैं, हम लोग सारे चीज पहले से पढ़े हुए हैं, नोमेनक्लेचर से लेकर आइटमर से लेकर ये सारे चीज़ें पढ़े हुए हैं। कोई बात नहीं, मुझे भी खांसी हो गया इसलिए मेरा भी आवाज़ दबा हुआ है, तभी हम लोग अपना क्लास में लगे हुए हैं। ठीक है बेटे, तो ये सारे इसलिए तुरंत समझ में आ गया कि पहले से आप लोग पढ़े हुए हो, राइट। आगे भी वही होगा, आपको पता चलेगा क्यों इतना टाइम दिया गया, 2-2.5 महीना ऑर्गेनिक को हम लोग क्यों टाइम दिए, अब उसका फायदा दिखाई देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चले हम लोग जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन का हम लोग जनरल मेथड देते हैं, प्रिपरेशन क्या है। तो पहला क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से हम बनाने की कोशिश करेंगे, कहने का मतलब अल्कीन और अल्काइन से, अल्कीन और अल्काइन से हम लोग क्या करेंगे, अल्केन बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला जनरल मेथड क्या है आपका, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को यूज करके, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को यूज करके हम लोग क्या बनाएंगे, अल्केन। अनसैचुरेटेड करने का मतलब यहाँ पर अल्कीन और अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन, ये दोनों को यूज करके हम लोग अल्केन बनाएंगे। याद होगा कुछ दिन पहले हम लोग एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते थे। एडिशन रिएक्शन में हम लोग क्या देखे थे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड से सैचुरेटेड कंपाउंड बनाते थे। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने का फायदा अब सब दिमाग में खुल रहा है क्या हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या करता है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को वहां पर ऐड करते हैं दो, ठीक है, ऐड करके सैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है। कुछ दिन पहले हम लोग पढ़े थे एलिमिनेशन, इसके जस्ट अपोजिट। अब देखते हैं इसका रिएक्शन क्या है और रिएजेंट क्या यूज करते हैं यहाँ पर हम लोग, जैसे अल्कीन से CH2 राइट बेटे। अब इसमें एडिशन किसके, अल्केन बनाना है तो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमने हाइड्रोजन को ऐड किया, लेकिन ध्यान देना है अब यहाँ पर कैटलिस्ट किस तरह का यूज करेंगे, यहाँ पर निकेल और या प्लैटिनम या PD प्लैटिनम DDD। ध्यान देना है ये दोनों में डिफरेंस क्या है, किसी को यूज कर सकते हैं। निकेल हाई टेम्परेचर पे यूज होगा, यदि निकेल आप यूज करते हो कैटलिस्ट जैसा तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा। प्लैटिनम और प्लैटिनम ये दोनों जब यूज करते हो तो टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, राइट बेटे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 5 बॉन्ड टूट के एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, एक H यहाँ ऐड हो जाएगा, इस तरह से CH3 बन जाएगा। एडिशन रिएक्शन एक और रिवाइज कर लीजिएगा तुरंत, वीडियो भी अपलोडेड है, ठीक है। रिएक्शन मैकेनिज्म को उसको रिवाइज कर लीजिएगा। उसमें हम लोग क्या करते थे, कुछ याद आ रहा है,
फर्स्ट स्टेप में एडिशन रिएक्शन में जैसे H2 है, चाहे Cl2 था, Cl2 को ऐड कर देते, एक पे नेगेटिव, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे फर्स्ट स्टेप में व्हाट यू आर डूइंग, स्टेप वन में कोलिन को क्या करते थे, मान लो कोलिन को ऐड करना है, तो व्हाट यू आर डूइंग, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल कोलिन को क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग साइड क्रिएट करते थे, एक बार देख लेना बेटे, न्यूक्लियोफाइल क्रिएट करते थे, उसके बाद उस न्यूक्लियोफाइल को अच्छा क्या था, थोड़ा सा प्रोसेस रिवाइज करो। अच्छा नॉन पोलर वाला यूज करते थे, राइट, नॉन पोलर वाला हम लोग यूज करते थे, H+ ऐड हो जाता था, फिर Br- ऐड होता था, राइट, ठीक है। तो रिएक्शन मैकेनिज्म को बार बार हम लोग को रिवाइज करते रहना है, ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पर हाइड्रोजन को एडिशन कर लिए। अब अल्काइन जैसे फॉर एग्जाम्पल है, अल्काइन से कैसे बनाएंगे, अल्काइन से निकेल के कारण क्या हो रहा है, यहाँ ध्यान देने कि बच्चे क्या समझते हैं कि जैसे अल्काइन है तो पहले अल्कीन बना लाइक दैट, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और जैसे निकेल ले लिए तो हाई टेम्परेचर रहेगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि अल्काइन से पहले बना अल्कीन, और अल्कीन से फिर एडिशन होकर अपना अल्केन बन गया CH3, राइट। लेकिन ये पहला स्टेप इतना फास्ट होता है, ये पहला स्टेप निकेल के कारण इतना फास्ट होता है कि डायरेक्टली अल्काइन जो होता है अल्केन बना देता है, डायरेक्टली अल्काइन जो है अल्केन बना देता है। फिर अदर मेथड बाद में देखेंगे बीच में, जैसे कंट्रोल करना, हमको अल्केन ही चाहिए तो हाउ टू कंट्रोल। लेकिन निकेल के कारण क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्केन जो है अल्केन डायरेक्टली सॉरी अल्काइन जो है डायरेक्टली अल्केन बना देता है, राइट बेटे। तो यहाँ पर हम दो देखें, अल्कीन से कैसे हम लोग अल्केन बना रहे हैं, एडिशन रिएक्शन हो गया, अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट किए। यहाँ भी अल्काइन से अल्केन बनाए, कैटलिस्ट निकेल यूज कर सकते हैं हाई टेम्परेचर पर, प्लैटिनम लो टेम्परेचर पर हम लोग यूज करेंगे, राइट बेटे। This reaction is also called, this reaction is also called Sabatier, Sabatier, Sabatier and Sandrens, Sandrens, Sabatier Sandrens रिएक्शन भी बोलते हैं, जो अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट किए। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज Sabatier Sandrens रिएक्शन, SABATIER Sabatier Sandrens, SENDRENS, राइट बेटे। अब नेक्स्ट चीज यहाँ पर बैलेंस कर लेंगे, दो हाइड्रोजन डायरेक्टली, ये स्टेप नहीं होता है यहाँ पर, डायरेक्टली आपको डायरेक्टली अल्केन बना देगा, दो हाइड्रोजन यूज करके डायरेक्टली अल्केन बना देगा, ठीक है। निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं हाई टेम्परेचर पर, प्लैटिनम जो यूज करेंगे लो टेम्परेचर पर, ये ध्यान देना है। अब क्या है कि ये दोनों में हमें देखना है किसका रेट ज़्यादा है, अल्कीन से हम फास्ट बना रहे हैं कि अल्काइन से फास्ट बना रहे हैं, अल्केन। आपके पास दो ऑप्शंस हो गए, ए एंड बी। आपसे पूछता है किसमें एडिशन रिएक्शन रेट फास्ट होगा, ए में ए का फास्ट होगा कि बी का फास्ट होगा, ये बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेंगे, ये दोनों एडिशन रिएक्शन हो रहे हैं, दोनों में किसका रिएक्शन रेट फास्ट है। बच्चे जनरल ओपिनियन क्या सोचते हैं कि इसमें डबल स्टेप में कन्वर्ट होता है, पहले अल्कीन बनाएगा, अल्काइन से अल्कीन गए, अल्कीन से फिर अल्केन गए, ये जनरल
बच्चे की अप्रोच रहती है कि जब 2 स्टेप में ये बन रहा है, ये सिंगल स्टेप में बन रहा है, इसलिए बच्चे क्या मोस्टली कहते हैं कि अल्कीन वाला का रेट ज़्यादा है बी से, अल्काइन से ए का रेट ज़्यादा है। लेकिन यहाँ ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक में कॉन्सेप्ट है, ये सारे कॉन्सेप्ट एक्सपेरिमेंटल बेस पर हैं, सारे कॉन्सेप्ट जो हैं एक्सपेरिमेंटल बेस में है। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया कि अल्काइन जो है जो फर्स्ट स्टेप अल्कीन बनाता है वेरी फास्ट। अल्काइन जो है पहला स्टेप जो बना रहा है अल्कीन यदि बीच में बना रहा है बहुत तेजी से, वेरी फास्ट, जिसके कारण क्या होता है कि बी का रेट ए से ज्यादा होता है। और क्या क्या डिसाइडिंग फैक्टर होता है हम लोग का, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से भी डिसाइड करते हैं, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ही हमें फाइनली बताता है किसका रेट ज़्यादा और किसका कम होगा। इसको और अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करने की जरूरत पड़ेगी। इसको पहले मैं बताता हूँ मिटाकर कि क्यों और क्या रीजन है कि इसका रेट ज़्यादा है, इसका रेट कम है, इसका रेट ज़्यादा है, इसका कम है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, कितने हैं sp अल्काइन वाला sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। 1 सिग्मा 2 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, तो sp हाइब्रिडाइजेशन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 दो कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए, 2 1 3 सिग्मा बॉन्ड sp। अच्छा, इसका आप ज्योमेट्री देखो क्या है। sp2 का क्या होता है, ट्राइगोनल, sp2 का ट्राइगोनल। जैसे मान लें ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, फिर कार्बन, ये ट्राइगोनल, ये एक कार्बन का इसका देखें ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। sp हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण अल्काइन का क्या होगा, लीनियर टाइप से स्ट्रक्चर होता है, राइट। अब क्या हो रहा है, ध्यान से समझने का है। अल्कीन ग्रुप में यदि हम हाइड्रोजन H2 को ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखो हिंड्रेंस ज्यादा है, डायगोनल में है ना, प्लेन में, इधर से एज ये इधर, तो हाइड्रोजन को अटैक करना है, हाइड्रोजन को ऐड करना है, तो भीड़ ज्यादा है, हिंड्रेंस ज्यादा है अल्कीन ग्रुप में। इसमें क्या है, लीनियर होने के कारण किसी साइड से एडिशन हो सकता है, कोई हिंड्रेंस नहीं है अल्काइन ग्रुप में। तो ये भी एक फैक्टर है जिसके कारण हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अल्काइन का रेट ज्यादा है, क्योंकि ज्योमेट्री स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं अल्काइन का क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण लीनियर स्ट्रक्चर है, sp हाइब्रिडाइजेशन के कारण लीनियर स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर एडिशन जो है आसानी से होगा, और इस केस में क्या है, हिंड्रेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पर एडिशन का रेट स्लो होगा, तो ये बराबर क्वेश्चन पूछता है, इसको ध्यान रखना है कि अल्काइन का रेट अल्कीन से ज्यादा होता है। अल्काइन से यदि हमें अल्केन बनाना होगा, इसका स्पीड ज्यादा होगा रिस्पेक्ट टू अल्कीन से अल्केन बनाने का। रीजन स्ट्रक्चर, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे रहा है अल्कीन वाला, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, वहाँ पर हिंड्रेंस ज़्यादा होंगे, भीड़ भाड़ ज़्यादा होंगे, इसलिए एडिशन होना इतना आसान नहीं होगा, उसका स्पीड स्लो रहेगा। यहाँ पर कोई हिंड्रेंस नहीं है लीनियर स्ट्रक्चर के कारण अल्काइन ग्रुप में, सो एडिशन का रेट फास्ट होगा, ठीक है बेटे।
एडिशन का रेट, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा किसका रेट ज़्यादा होगा एडिशन रिएक्शन में, अल्काइन से अल्केन बनाने में और अल्कीन से अल्केन बनाने में। तो अल्काइन से अल्केन बनाने में 99% बच्चे ए वाले को मानते हैं टिक, बी वाले को कहते हैं स्लो स्पीड है, लेकिन एक्चुअल लॉजिक के हिसाब से हम क्या देख रहे हैं, बी का स्पीड ज़्यादा होगा ए के रिस्पेक्ट में, बी का स्पीड ज़्यादा होगा ए के रिस्पेक्ट में। तो पहला हम लोग देखें जनरल मेटल प्रिपरेशन, क्या देख रहे हैं भाई, कैसे हम लोग अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड कंपाउंड यानी अल्केन कैसे बना रहे हैं, अल्काइन से भी बना सकते हैं और अल्कीन से भी बना सकते हैं एडिशन मेथड से। नेक्स्ट आप ये भी पहले भी एडिशन रिएक्शन में ही हम लोग पढ़े हुए थे, एंटाई एडिशन में पढ़ाया था, याद होगा। एंटाई एडिशन का भी क्लास अपलोड है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। एंटाई एडिशन में सिंक एडिशन SYN, सिंक एडिशन और एंटाई एडिशन दो चीजें मैंने पढ़ाया था। सिंक एडिशन यानी दोनों हाइड्रोजन एक साइड से इंटर करेगा, एंटाई में ऊपर नीचे ऐड करेगा। इसलिए बार बार उस सारे लेक्चर्स को बार बार देखना है, तभी ये आगे ऑर्गेनिक समझ में आएगा। एंटाई एडिशन का रिएक्शन का क्लास अपलोड है, उसको जाके जरूर उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है बेटे, क्लियर है। अब चलो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग को यूज करना है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग को यूज करना है, क्योंकि यहाँ भी क्या हो रहा है, एडिशन रिएक्शन हो रहा है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सिंक के बारे में समझते हैं। सिंक कहने का मतलब जो आपका प्लेन में, क्योंकि यहाँ हम लोग देखिए क्या अल्कीन लेते हैं तो प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है तो जब दोनों हाइड्रोजन एक साइड से इंटर करते हैं, क्योंकि जो ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल, जो पाई बॉन्ड वाला डी ऑर्बिटल है ऊपर नीचे प्लेन पे परपेंडिकुलर है, राइट। तो दोनों एक साइड से यदि एच जुड़ते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, सिंक। अच्छा, और एंटाई में एक ऊपर और एक नीचे से जुड़ता है, उसको एंटाई एडिशन बोलते हैं। एंटाई एडिशन को बहुत डिटेल्स में वहाँ हम लोग कराए हैं, उसको जाकर एक बार जरूर आज रिवाइज कीजिएगा, नहीं कीजिएगा कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब चले हम लोग सिंक से पहले चालू करें। अब सिंक से चालू करें। अब देखो कैसे केमिस्ट्री का जितना हम लोग पढ़े हैं, ऑप्टिकल आइसोमर से लेकर सारे कॉन्सेप्ट अब यूज होंगे। अब समझो जो बच्चा नहीं पढ़ा रहेगा उसको माथा पिटले समझ में नहीं आएगा, और सारे सब्जेक्ट समझ सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए हमेशा अपडेट रहना शुरू से लेकर लास्ट तक। एज ए टीचर मैं भी करता हूँ, मैं भी भूल जाता हूँ, नहीं आप लोग स्टूडेंट तो आप लोग को जरूरत ज़्यादा है उसको रिवीजन खोजना, राइट। अब सिंक एडिशन से स्टार्ट करते हैं। सिंक एडिशन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट अल्कीन का लें हम लोग, H H H H। ठीक है, अभी तुरंत थोड़ी देर पहले समझाया इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। हाइब्रिडाइजेशन sp2 दोनों कार्बन का प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, यानी कहने का मतलब किस तरह से हो गया, ये कार्बन लेते हैं इस तरह से लाइक दैट, एक प्लेन में एक कार्बन का मैंने स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। ठीक है, अब ध्यान देने की बात क्या है, यहाँ पर हम लोग कैटलिस्ट क्या यूज किए हैं, निकेल यूज करेंगे तो हाई टेम्परेचर, प्लैटिनम यूज करेंगे तो लो टेम्परेचर। ठीक है, किसका एडिशन कर रहे हैं, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे हैं, किसके प्रेजेंस में, निकेल के प्रेजेंस में तो हाई टेम्परेचर रखेंगे, प्लैटिनम यूज करेंगे तो लो टेम्परेचर रखेंगे। ठीक है, अब ये निकेल क्या है, किस फॉर्म में रहते हैं, निकेल या सॉलिड, यही केमिस्ट्री में समझना है कि कैसे दोनों एक साइड से एंट्री कर रहा है। ये सॉलिड फॉर्म में रहता है, जो हम लोग क्रिस्टल यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे ये निकेल जो होगा इस तरह से इसका प्लेन होगा लाइक दैट, ये निकेल हो गया। निकेल इस कॉर्नर पर हम लोग सॉलिड 12th में जब जाएंगे तो सॉलिड के बारे में जब पढ़ेंगे, पढ़ना अब तो सिलेबस से वो भी हट गया है, तो क्रिस्टल टाइप से इस प्लेन में पूरा रहेगा, सारे कॉर्नर पर बैलेंसी इसका रहता है। अब क्या होगा, हाइड्रोजन जो है H2, क्योंकि हम सिंक कराने जा रहे हैं
तो हाइड्रोजन क्या होगा, इस तरह से आके एक हाइड्रोजन जुटा, ठीक है, और दूसरा भी हाइड्रोजन जुट गया, फंस गया इसमें जाकर, इसके जाल में। क्योंकि स्ट्रक्चर है इस तरह से, कहने का मतलब क्या हो गया, ये हाइड्रोजन इसमें आकर यहाँ फंस गया, H2 वाला, राइट। ये क्या किए, क्रिस्टल में आकर फंस गया। अब ये पूरा का पूरा क्रिस्टल उठकर क्या करेगा, इसके नीचे जाके चिपक जाएगा, दोनों हाइड्रोजन को सटा कर भेज देगा। ये क्या क्रिस्टल करेगा, यहां से उठेगा, ये कार्बन दूसरा भी है ना, ये नीचे से ले जाकर उनको अटैच कर देगा, नीचे से या ऊपर से। इसीलिए दोनों हाइड्रोजन एक साइड रहते हैं। जब दोनों हाइड्रोजन एक साइड यानी प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर की बात हो रही है, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रक्चर प्लेनर में है, तो हाइड्रोजन यहाँ या यहाँ इस तरह से जुटेगा। ये क्या करेगा, आपका निकल क्रिस्टल आया नीचे से, दोनों हाइड्रोजन छोड़कर चिपक के निकल जाएगा, या ऊपर से चिपक के निकल जाएगा। तो इस तरह के इस एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंक एडिशन। इस एडिशन को क्या बोलते हैं हम लोग, सिंक एडिशन। सिंक में क्या होगा, दोनों का दोनों हाइड्रोजन एक साइड जुटेंगे। तो रिएक्शन मेरा किस तरह का हो गया, C डबल बॉन्ड C H H H, हाइड्रोजन ले लिए, निकल प्लेटिन निकल, और स्ट्रक्चर में क्या हो गया, C H H, ये पाई बॉन्ड हट गया, H H, यहाँ से ये H जुट गया, या ऊपर यहाँ ऊपर से जोड़ दिए, और क्या हो सकता है, नीचे से भी जुट सकता है। दिस एडिशन इज कॉल्ड सिंक एडिशन। एंटाई वाले में हम लोग क्या देखे थे, उल्टा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, एंटाई एडिशन, एक ऊपर एक नीचे। तो आज जाके एंटाई एडिशन वाला को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। एडिशन रिएक्शन को भी एक बार जरूर रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि इसमें एडिशन रिएक्शन ही हमको यूज करना है। जो एडिशन रिएक्शन का 3 या 4 क्लासेज अपलोडेड हैं, उसको जरूर एक बार जाकर जरूर देखिए। राइट बेटे, क्लियर हुआ? अच्छा, इसको मिटा दूं। अब जैसे दूसरा के एग्जाम्पल देखिए, ठीक, ये ले लिए CH3 CH3, किस तरह का स्ट्रक्चर है, C सेकेंड ट्रांस। अब चलो सारा आप चेक होते हुए चलेगा, C सेकेंड ट्रांस, क्योंकि ये देखो यहाँ पर CH3 एक साइड, ये भी देखो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन भी यहाँ पर 1 2 3 4 की जरूरत नहीं, हाइड्रोजन तो रहेगा ही। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे इधर चले, इधर से ये चले, सिमेट्रिकल है, और दोनों CH3 एक साइड है। तो हम लोग का किस तरह का ये हो गया, सिस, ठीक है। अब क्या करना है, क्योंकि ये भी अल्कीन ग्रुप में आ गया, अल्कीन ग्रुप में है, इसको अल्केन में कन्वर्ट करना है। तो क्या यूज करेंगे, एडिशन रिएक्शन, हाइड्रोजन निकल के प्रेजेंस मालूम करते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों CH3 मान लो बाहर निकल रहा है, इसी तरह का जैसे है CH3 है, ठीक है, इसको ध्यान से समझने का। ये मान लो इस प्लेन में मेरा हो गया ये साइक्लिक वाला, तो CH3 इस प्लेन के परपेंडिकुलर, यहाँ CH3 इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एडिशन जब होगा H का इस साइड और इस साइड, इस प्लेन में हमने कंसीडर कर लिया रिंग को, रिंग नहीं जो साइक्लो दिया हुआ, ठीक है। तो CH3 इसी तरह से अटैच है किसी कार्बन से, दूसरा CH3 दूसरे कार्बन से अटैच है इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जो हाइड्रोजन ऐड होगा, दोनों यही तो जो ऑप्शन बचते हैं, दोनों एक साइड ही जुड़ेंगे सिंक एडिशन मेथड से, सिंक एडिशन मैकेनिज्म से।
तो मेरा क्या होगा, स्ट्रक्चर किस तरह का हो गया, 5 बॉन्ड टूट गया। ये डैश से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए, जो आउटसाइड है CH3 इसको रिप्रेजेंट कर दिए डैश से, और दूसरा भी CH3 डैश से रिप्रेजेंट कर दिए, यानी ये दोनों CH3 बाहर निकल रहे हैं। जो बाहर निकल रहा है उसको डैश से शो कर दिए, और जो अंदर H जुड़ेगा उसको डॉट से शो कर देते हैं। उसको हम लोग डॉट से शो कर दिए, H उसको डॉट से हम लोग शो करते हैं। तो इस तरह से आपका एडिशन रिएक्शन इस केस में हो। ठीक है बेटे, ठीक है, तो गैप करके फिर करते हैं आप लोग हम लोग।